क्षेत्र में पेपर आउट वाले माफिया, मुसद्दरा वाले माफिया सब बीजेपी के, कंस्ट्रक्शन ठेकेदारी सब माफिया उसी में। और दुनिया का इतिहास उठा करके देखिए, समय पे कानून लेकर के आती थी, लेकिन वो सरकारें बची नहीं। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल। हमारे और आपके यहाँ एक कहावत कही जाती है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो एक दिन खुद गड्ढे में गिर जाते हैं। यानी अगर आप किसी दूसरे का बुरा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किसी के साथ भेदभाव कर दें, किसी को उस खड्डे में गिरा दें, किसी के साथ गलत कर दें, तो भगवान आपके साथ बुरा कर देता है। यही हो रहा है सरकारों के साथ। सरकार जिस तरह से कानून लेकर के आ रही है वो खोद रही है दूसरों के लिए गड्ढा, लेकिन अब खुद उसमें वो गिरने वाली है। और ये इतिहास में कई बार हुआ है। ये बात अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर से कह दी कि सरकार जिस तरीके से कानून लेकर के आ रही है, सरकार को छीनने का, लोगों को जेल में भेजने का, चुनी हुई सरकारों को जेल में डालने का, मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का, उनकी सरकार इसी तरीके से जाएगी। आप देख लीजिएगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए जो जो कहा है, पहले आप सुनिए। और दुनिया का इतिहास उठा करके देखिए। हालांकि आप अचानक पूछ रहे हैं, दुनिया के इतिहास में तमाम ऐसी सरकारें नहीं, तानाशाह सरकारें जो समय समय पे कानून लेकर के आती थी, और वो कानून इसलिए लाते थे जिससे कि वो सत्ता से बाहर न जाएं। इटली में भी उदाहरण है इसका, जर्मनी में भी उदाहरण है इसका, रशिया में भी उदाहरण है इसका, लेकिन वो सरकारें बची नहीं। याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन वो खुद ही उस गड्ढे में गिरते हैं। याद कीजिए, ईडी किसने बनाया था? ईडी बनाने वाले भी जेल गए, और सरिता छीनने वाला एक कानून बना था, उससे भी कोई बच गया था। बस आपने देखा कि उन्होंने जर्मनी का भी, हर जगह विश्व का पूरे उदाहरण दिया, और यहां का भी उदाहरण दिया अपने मुल्क का कि किस तरीके से कभी संसदीय रद्द करने की बात कानून लाया गया तो उसका भी लोग भुक्तभोगी हुए। किस किस तरीके से सारी चीजें आपके सामने आई। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी आंख खोल लीजिए। जो आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अलग अलग तरीके से लोगों को टारगेट करते हैं, आपके साथ भी वही होगा और उसी के भुक्तभोगी होंगे आप। और दूसरा मुद्दा उन्होंने जो उठाया वो भी आप समझिए कि उन्होंने कहा कि जो सरकार कहती है कि माफिया माफिया और सिर्फ माफिया। हमारी सरकार थी तो हम मंत्रालय चलाते थे, कृषि विभाग मंत्रालय, अन्य विभाग मंत्रालय, पर सारे अलग अलग मंत्रालयों के नाम होते थे। लेकिन आप वर्तमान सरकार में अगर देखेंगे तो माफियाओं की कैटेगरी है। जो नकल माफिया हैं, जो कंस्ट्रक्शन माफिया हैं, जो अलग अलग माफिया हैं, उनकी जो डिटेल और जिस तरह से उन्होंने कहा कि इन माफियाओं की जो गिनती होगी तो सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग निकलेंगे। आप यह वीडियो भी देखिए। अगर पिछले 9 साल के आप माफिया गिनोगे, अलग अलग क्षेत्र के, पढ़ाई के क्षेत्र में पेपर आउट वाले माफिया वो सब बीजेपी के, शराब वाले माफिया सब बीजेपी के, नौकरी माफिया सब बीजेपी में, कंस्ट्रक्शन ठेकेदारी सब माफिया उसी में। हर क्षेत्र में माफिया अगर कहीं है तो सब भारतीय जनता पार्टी में। और हो भी क्यों नहीं? क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद ही अपने केस वापस लिए। मुख्यमंत्री ने खुद अपने केस वापस लिए, तो सब माफिया उसी पार्टी में है। वीडियो में आपने देखा कि अखिलेश यादव ने उन सारे मुद्दों की बात की, किस तरह से माफिया राज बढ़ता हुआ चला जा रहा है और सरकार उसको आरक्षित करे हुए, आरक्षण करा हुआ है उस माफिया गिरी पर। ये सिर्फ हमारा हक है, यहाँ पर सिर्फ हमारा आरक्षण होगा, हमारे लोग माफिया गिरी करेंगे और किसी को नहीं करने दी जाएगी। वैसे तो नहीं करनी चाहिए समाज में माफिया गिरी, दबंगई, इस तरह की जो भी चीजें होती हैं, लेकिन सरकार ने पूरा नियंत्रण बना रखा है, उनके नेताओं ने पूरा नियंत्रण बना रखा है। इसी के बाद अखिलेश यादव ने जो एक बात और कही कि जो सबसे ज्यादा पीड़ित समाज है, पीड़ित यानी पीड़ित समाज, वो उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में पीड़ित है और कोई दूसरा समाज नहीं जो इतना ज्यादा पीड़ित हुआ हो। हर जगह पर उनको पीड़ित किया जाता है, किस आधार से उनको प्रताड़ित किया जाता है, आप देखिए और अखिलेश यादव ने जो कहा वह भी सुनिए। आप पत्रकार साथी सब जागरूक और समझदार हैं। आप में जितने भी साथियां बैठे हैं, उन्होंने बीजेपी के एक एक नेता का, दिल्ली वालों का, लखनऊ वालों का समय समय पर स्टेटमेंट सुना होगा आपने, भ्रष्टाचार को लेकर के, और खासकर समाजवादी सरकार में जो मंत्री थे उनको लेकर के। लेकिन जब इनको वोट की जरूरत थी तो उनकी पत्नी, उतने परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री जी ने बुलाया और कहा कि आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट कर दीजिए, मतदान कर दीजिए, आपके सभी केस वापस हो जाएंगे।
ये आप सब जानते हो, किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने मतदान भी किया हमारे खिलाफ। हमें कोई नाराजगी नहीं है उस परिवार से, उनसे कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि इस सरकार में सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो पीड़ित समाज के लोग ही हैं। कभी कभी सम्मान के लिए, कभी कभी इस बात के लिए भी कि शायद सरकार सच बोल रही है, उनका भरोसा कर करके, लेकिन आज भी प्रजापति जेल से बाहर नहीं हो पाए। आपने देखा कि अखिलेश यादव पीडीएस समाज के बारे में जिस तरह से कह रहे हैं कि उसको एकजुट हो जाना चाहिए, लामबंद हो जाना चाहिए, क्योंकि उसकी पहचान के ही आधार पर तो उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। अब अखिलेश यादव इसके आगे बढ़ते हैं और सरकार की पूरी चुंगी खोल करके रख देते हैं, सरकार की नीतियों की बखिया उखेड़ देते हैं और कहते हैं कि यूपी में जो योगी बाबा बैठे हुए हैं उनको शिक्षा से क्या सरोकार है, उन्हें तो लोगों को पिलाने से मतलब है। और इंग्लैंड का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां जितने ठेके नहीं खुले हैं उससे ज्यादा यूपी में खुले हुए हैं। तो योगी जी को यह भी करना चाहिए कि वहां जितने विद्यालय हैं वहां की जो शिक्षा व्यवस्था वो यहाँ पर लागू कर देनी चाहिए। सरकार का मानना है कि अब पियो, कस के पियो, महिलाएं अलग ठेके में जाए पीने, पुरुष अलग ठेके में जाए पीने, कस के पियो, खूब पियो, कोई बाकी ना रहे पीने से। अखिलेश यादव का यह वीडियो देखिए आप। जो ये स्कूल नहीं खोल रही सरकार, शराब की दुकानें ज्यादा खोल रही हैं। यूपी में न्यूयॉर्क से ज्यादा दुकानें खुली हैं शराब की। यूपी में ये सरकार चाहती है सब लोग पिए और पढ़ाई कोई न करे। इसीलिए आज भी वो जो 20,000 से ज्यादा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, वो बंद पड़े हुए हैं। जब बात हुई शराब की तो अब आकर के रुकी कानपुर में जो अभी कांड हुआ उस पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, उसको भी अखिलेश यादव ने कह दिया क्या बुलडोजर बाबा, यानी बुलडोजर पर मोदी जी के दोस्त ने, ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है। ये डीजल नहीं आ पा रहा है, पेट्रोल नहीं आ पा रहा है, क्यों नहीं चल रहा है बुलडोजर? इस तरह की कार्यवाही पे आखिर चलना चाहिए क्या? यहाँ पर सारी चीजें पीछे कर दी जाएंगी? आपका बुलडोजर बाबा का जो स्लोगन है कि हर कहीं बुलडोजर चलेगा जहां अन्याय होगा, जहां इस तरीके की कार्यवाही होगी, अब आपको बुलडोजर चलाना चाहिए। आप यह वीडियो देखिए। जो मामला कानपुर का है, किसी में बुलडोजर नहीं चल रहा। कहीं चल रहा हो बुलडोजर तो बताओ आप। समय समय बुलडोजर तैयार रहता था, बुलडोजर ही नहीं चल रहा। लगता है अमेरिका ने उसका तेल वापस ले लिया है, जिसका बुलडोजर खड़ा हुआ है, चल नहीं पा रहा है, टैरिफ लग गया होगा उस पर। बुलडोजर की कार्यवाही पर भी उनका वीडियो देखा कि किस तरीके से वो बता रहे हैं चलाइए बुलडोजर, क्यों नहीं चला रहा था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें हक और सम्मान आरक्षण दिया, उसको भी लगातार ये छीनने का काम कर रहे हैं। यादव ने उस बहन की बात की जिसने कहा कि चूड़ी पहन लेना चाहिए उनको, अगर योगी बाबा हमको आरक्षण नहीं दे सकते, हमारे हक को मार लेना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे पीडीएस समाज को एक हो जाना चाहिए, एक साथ लामबंद हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे आरक्षण पर, हमारे अधिकारों पर, सारी चीजों पर प्रहार अगर हो रहा है पूरे देश में तो वो पीडीएस समाज है। आप यह वीडियो देखिए। हम सब लोग एक सूत्र में इसीलिए बंधे हैं क्योंकि हम लोगों का लगातार इस सरकार में अपमान हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे आरक्षण को छीना जा रहा है। इन सभी चीजों को आधार बना करके अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि आज पूरे समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी लोग यह संकल्प ले रहे हैं कि आज से हम अपने गांव में जाएंगे, अपने बूथों पर जाएंगे और एकीकरण करेंगे, यानी एक साथ खड़े हो जाएंगे और बूथ लेवल पर हर बूथ जिका करके आएंगे, अपने पीडीएस समाज को सामने लेकर के आएंगे, उसके साथ खड़े होंगे और वहां से देश सुनिश्चित होगी। जीत के आधार वहीं से बनने शुरू होंगे। आप यह वीडियो देखिए। प्रजापति समाज के लोग, पीडीएस समाज के लोग इकट्ठे होकर के आज संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का जो नारा रहा, पीडीए की सरकार बनाने के लिए, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए अपने गांव में जाकर के, अपने घर के आसपास न केवल वोट बनवाएंगे बल्कि अपना बूथ जिता करके समाजवादी पार्टी की पीडीए सरकार बनवाने का काम करेंगे।
अपने अखिलेश यादव के आज सारे वीडियो देखे कि उन्होंने किस किस आधार पे हर मुद्दों पर खुल करके बोला और मीडिया को भी जवाब दिया कायदे से कि आप जिस तरह का कार्य कर रहे हैं वो कार्य करना बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत दिन तक ये चापलूस वाली पत्रकारिता नहीं चलेगी। आप जो पत्रकारिता कर रहे हैं पत्रकारिता नहीं है। आप जनता के मुद्दे को, विपक्ष के मुद्दे को सरकार के सामने पूछे, सरकार से वो सवाल कीजिए जिस आधार पर वो चुन करके आई है, जिन वादों पर वो चुन करके आई है, जिस आधार पर वो कार्य करने का वादा करके आई है, आखिर वो क्यों नहीं कर रही है। कोई अगर घटना होती तो क्यों आप सरकार से नहीं पूछते हैं। आप हर चीज पे हमसे जवाब चाहते हैं, हम जवाब देंगे, लेकिन असली जवाबदेहिता सरकार की है जो सरकार में बैठा हुआ है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दे हम उठाते रहें और विपक्ष की आवाज, जो जनता की आवाज है, वो आप तक पहुंचाते रहें, तो आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि बोल क्लब आजाद है तेरे।